गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम गोविंद कुमार सिंह है और मैं बिहार का मूल निवासी हूँ। और पिछले 15 सालों से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एज ए 3 साल का मैंने बीएससी मल्टीमीडिया डिजाइनिंग का एरिना से कोर्स किया। और कोर्स करने के बाद फिर मैं जॉब में आ गया और पिछले 10 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। और इस 10 साल के अंदर जॉब करने से मुझे ये पता चला कि जॉब से हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, सिर्फ हम नीड पूरा कर सकते हैं। इसी दौरान मैंने बीच में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो हमें पता नहीं चलता था, जो मिलता था हम ज्वाइन कर लेते थे, धीरे धीरे सीखते सीखते। लेकिन हमें ये पता चला कि कंपनी भी आपको अच्छी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हमारा ये बताता है कि अभी तक का जो बेस्ट कंपनी है वो मोदी केयर के अलावा कोई नहीं है। और मैंने खुद मोदी केयर, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने मोदी केयर मैं खुद सर्च किया और ऑनलाइन मैंने सर्च किया। और हमारे ग्रेट अपलाइन रमाकांत सर राव और मोदी केयर सिस्टम से मैं मीटिंग करके सर के साथ और मोदी केयर को मैंने ज्वाइन किया। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा मोदी केयर के सिस्टम को और मेरे ग्रेट अपलाइन को कि मैं मोदी केयर में सबसे पहले मैं यूजर बना। और पहले मैं पार्ट टाइम मोदी केयर करता था और आज मैंने मेरे अपलाइन की वजह से, इस मोदी केयर के सिस्टम की वजह से, इस लॉकडाउन में जहाँ पे सारी कंपनी के प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं, लोगों का बिजनेस डाउन जा रहा है, इस लॉकडाउन में हमारा जॉब कम होने की वजह से भी हम इस मोदी केयर में नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। हमने नया टारगेट अचीव किया, अपना लेवल को अचीव किया और अपनी टीम भी आगे बढ़ रही है और हम भी आगे बढ़ रहे हैं। ये सब देन है हमारे ग्रेट अपलाइन रमाकांत सर की देन है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। थैंक यू सो मच सर। और सर का एक बात बहुत तहे दिल से मेरा धन्यवाद है कि सर ने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दिया, मौका दिया। और ये सब आप देख सकते हैं कि मोदी केयर से हम सब कुछ पा सकते हैं, बस हमारा विजन क्लियर होना चाहिए और आप सिस्टम के साथ प्लग इन हो जाएं। प्लग इन होने के साथ साथ ये फायदा होता है कि आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ आप कर सकते हैं। तो आइए हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे सेशन की शुरुआत हम करते हैं। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत करता हूं, जितने भी हमारे नए लोग हैं मोदी केयर फैमिली में। और आज हम यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट का डेमो देखेंगे। हेल्थ फुल सप्लीमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारे को सप्लीमेंट्स की क्यों जरूरत है। आजकल जो बड़ा खतरा है, आजकल पता है कि सब लोग डिजिटल होते चले जा रहे हैं, हर एक चीज में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से खतरा भी पैदा हो रहा है। फैसिलिटी बढ़ रही है, उसके साथ साथ खतरा भी बढ़ रहा है। खतरा ये है कि हमारे मोबाइल से पैसे गायब हो जाते हैं, हैक कर लिया जाता है हमारा मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई, ये सारे हम चीज यूज करते हैं। इसके बारे में हमारे पास ऐसे ग्रेट हमारे लीडर्स अभी हमारे मीटिंग में हैं, जो अभी हमारे को ये सब चीज की जानकारी देंगे। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस 1 घंटे को सेशन को आप बिल्कुल ध्यान से गौर से सुने, आपकी जिंदगी बदलने वाला ये सेशन है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग अपने फोन को 1 घंटे के लिए अपना जो है माइक म्यूट रखें, जरूरत ना हो तो कृपया। जब सवाल हो तो सवाल फिर करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन आंसर का आपका रहेगा सेशन। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा सेक्शन है इफत जी का। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इफत जी आ गई हैं, इफत जी आप हैं यहाँ पे? जी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज गुड इरफत गुड। खानम। मैं इफत जी के बारे में बताना चाहूँगा, बहुत ही यंग डायनामिक डायनामिक लीडर हैं। और मोदी केयर की अगर कहा जाए तो उभरता हुआ सितारा, जो मतलब कि एक अक्षी दत्ता, जैसे हमारे मोदी केयर में अक्षी दत्ता बिल्कुल यंग लड़की हैं और उन्होंने मतलब मोदी केयर में आज के टाइम में 10 लाख से भी ज़्यादा इनकम कर रही है। तो मैं इफत जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये मैं इनको सेकंड अक्षी दत्ता समझता हूँ कि मोदी केयर के एक उभरता हुआ सितारा है। तो मैं अभी इफत जी को वेलकम करता हूँ। वेलकम इफत जी, और आपको मैं हैंड ओवर करता हूँ आगे की मीटिंग के लिए। इफत जी, जी सर। हेलो, गुड मॉर्निंग हैंड मॉर्निंग ओवर। एवरीवन। माय नेम इज इरफत खानम। तो आज मैं आपको पेस्ट के बारे में और स्टेरी क्लीन जो हमारा है उसके बारे में बताना चाहूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पेस्ट में और बाहर के पेस्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बाहर के हमारे मिल जाएंगे पेस्ट, पेप्सोडेंट मिल जाएगा, हमारा कॉलगेट है, और हमारा ये पतंजलि दांत कांति जो हमारा बहुत ज्यादा चलता है। तो मैं आपको बताती हूँ, बाहर के पेस्ट में पेपरमेंट, सॉल्ट, चूना होता है। ठीक है, जो हमारे
एनिमल को डैमेज करता है। एनिमल मतलब जो हमारा अपर सरफेस है हमारा टीथ का, उसको डैमेज कर देता है। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। और हम बताते हैं कि बाहर का जो हमारी पेस्ट होते हैं उसमें होता है SLS, मतलब सोडियम लॉरियल सल्फेट। ये एक तरह का डिटर्जेंट है जो हमारा टीथ है उसको साफ कर देता है, लेकिन हमारे एनिमल को डैमेज कर देता है। और कुछ दिनों बाद हमें अब ठंडा गर्म लगने लगता है। तो ऐसे ही ठंडा गर्म ना लगे तो हमारे मार्केट में एक पेस्ट है जिसका नाम है सेंसोडाइन। ठीक है, सेंसोडाइन हमारा काम करता है कि हमें ठंडा गर्म ना लगे। तो ऐसे ही मैं आपको एक अपना ऑल्टरनेट बताती हूँ जो हमारे मोदी केयर में है, फ्रेश मूवमेंट। ठीक है, तो मैं इसको डेमो करके दिखाती हूँ आपको। ये है हमारा पेप्सोडेंट, ये है हमारा रेड लेबल, रेड वाला है। ये है हमारा कॉलगेट जो बाहर का पेस्ट है। ये है हमारा दंत कांति, मार्केट में अवेलेबल है। तो ये है हमारा मोदी केयर का फ्रेश मूवमेंट। ये मैंने लिया है एसिड बाहर से। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी एसिड सब में। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं जो बाहर की जितनी भी पेस्ट है उन्होंने रिएक्ट करा है। इन सब में जो भी बाहर की पेस्ट में केमिकल होते हैं, आप देख सकते हैं ये कैसा हो गया है। और जो हमारा मोदी केयर का है वो एकदम सेम रहा, इसमें कोई रिएक्शन नहीं है। मैंने इसमें बहुत एसिड डाला था। तो हमारे जो बाहर के पेस्ट होते हैं आप देख सकते हैं इन्होंने सबने रिएक्ट कर दिया और ये कैसा हो गया है, देख रहे हैं आप सब। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और ये हमारा मोदी केयर का। ठीक है परफेक्ट। जी, अब मैं बताती हूँ कि हमारे मोदी केयर के जो हमारा है फ्रेश मूवमेंट है उसमें क्या है। हमारे फ्रेश मूवमेंट में है जाइल्यूटोल। ये एक लोअर कैलोरी सब्स्टिट्यूट है जो हमारे डेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है और हमारे मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है और बैक्टीरिया से बचाता है। ठीक है, हमारे पेस्ट में है फ्लोराइड जो हमारे दांतों को मजबूत बनाता है और सड़न से बचाता है। हमारे पेस्ट में है फ्रेश मिंट जो हमारे ब्रेथ को रिफ्रेशिंग बनाता है। हमारे पेस्ट में है SPA जो हमारा स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट है जो हमारे दांतों को सफेद बनाता है विदाउट डैमेजिंग आवर एनिमल। एनिमल मैंने जैसे आपको बताया था हमारा जो अपर हमारा लेयर है टीथ का उसको बचाता है, उसको डैमेज नहीं करता है, बिना डैमेज करे हमारे टीथ को एकदम स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी टीथ स्ट्रॉन्ग रहे, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्गर टीथ, हेल्थियर गम्स एंड रिफ्रेशिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीथ भी ऐसे रहे तो आई विल रिकमेंड यू टू यूज फ्रेश मूवमेंट। ओके, सो आवर नेक्स्ट डेमो विल बी अ स्टेडी क्लीन। सो आपने सबने देख लिया कि बाहर के हमारे थे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ डिसइंफेक्टेंट क्लीनर के बारे में। आपने देखा होगा कि पहले लोग फिनाइल यूज करते थे, फिर हमारा लाइजोल आया। ठीक है, लाइजोल क्या है कि लाइजोल डिसइंफेक्टेंट क्लीनर है। ठीक है, और ऐसी मोदी केयर में भी हमारे पास है स्टेरी क्लीन, आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारा स्टेरी क्लीन है मोदी केयर का, ये है लाइजोल। ठीक है, आपने देखा होगा कि स्टेरी क्लीन में हम पीछे लिखा भी हुआ है इंग्रेडिएंट्स में कि बेंजाकोलिन क्लोराइड सोडियम है हमारा 12 और इसमें है 2.4। जो हमारा लाइजोल है इसमें है 2.4 और जो मोदी केयर का स्टेरी क्लीन है इसमें है 12%। मतलब जो इसकी कैपेसिटी है मोदी केयर में की स्टेरी क्लीन में वो डैमेज को हमारे बैक्टीरिया को ज्यादा क्लिक कर देती है। ठीक है, आपको मैं इसका डेमो भी करके दिखाती हूँ जिससे आपको और जल्दी यकीन हो जाएगा। तो मैं इसमें डालूंगी वाटर। ठीक है, मैंने लिया वाटर, कैमरा ऑन किया है और खुद भी देख पा रही है। ये मैंने पानी डाल दिया है। हाँ, ठीक है, अब मैं लेती हूँ ये नील। ठीक है, उजाला।
देती हूँ दोनों में। ठीक है, ये है हमारा बाहर का लाइजॉल, ठीक है, और ये है हमारा मोदी केयर का स्टेरिक्लीन। अब मैं इसमें डालूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि लाइजॉल कैसा काम करता है। हम जैसे भी एक बकेट में एक पूरा ढक्कन डालते हैं और देखते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं हमारे आधे ग्लास के पानी में अगर हम एक ढक्कन लाइजॉल डालते हैं तो कैसा काम करता है और क्या काम करता है। तो मैंने लिया ये एक ढक्कन लाइजॉल और ये मैं डाल दिया, ठीक है। ये है मेरा मोदी केयर का, ये मोदी केयर का मैं लेती हूँ। मैंने ढक्कन लिया है, मैं इसमें आधा ही डालती हूँ और मैं आधा डाल रही हूँ वापस इसमें। आप देख सकते हैं मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा और ये पानी जो हमारा मोदी केयर का जो स्टेरिक्लीन मैंने डाला, हमारा वाटर व्हाइट हो गया। शायद आपको लग रहा होगा कि इसमें पानी अच्छे से हुआ नहीं है, तो हमें ढक्कन एक चम्मच यूज करते हैं और इसको अच्छे से और मिला लेते हैं, शायद कुछ हो जाए। क्या आप देख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहा है, बहुत सुंदर। अभी भी ये पानी ब्लू रहा है और जो हमारा मोदी केयर को ना ही हमने चम्मच डाला ना ही हमने इसको हिलाया और हमारा जो वाटर है व्हाइट हो गया। इसमें क्या होता है कि जो हमारा लाइजॉल का है और स्टेरिक्लीन का है, अगर हम स्टेरिक्लीन का पोछा लगाते हैं तो ये हमारा 24 आवर्स चलेगा। मैं बताती हूँ कैसे। और ये लाइजॉल का सिर्फ 2-3 आवर्स चलेगा और उसमें 2-3 आवर्स ही हमें मिलेगा। और लोग बाहर तो जाते ही है, बाहर जाते तो बैक्टीरिया घर पर आते हैं, आप दरवाजा खोलते तो बैक्टीरिया आना तो नॉर्मल, तो वो आएंगे। अगर देखते हैं कि हमारा अगर हम स्टेरिक्लीन का पोछा लगाते हैं और बैक्टीरिया आते हैं, जैसे हम इसको बैक्टीरिया मान लेते हैं तो ये पानी अभी भी गंदा ही है, अभी साफ नहीं हुआ है। हम देखते हैं अगर बैक्टीरिया बाहर पर आते हैं हमारे घर में तो क्या साफ कर पाता है स्टेरिक्लीन इसको? बैक्टीरिया आया, पानी साफ होता रहा, बैक्टीरिया आया, स्टेरिक्लीन इसको फिर से साफ कर दिया, बैक्टीरिया आया, मोदी केयर ने इसको साफ कर दिया। ऐसे ही बैक्टीरिया आया और मोदी केयर ने बिल्कुल साफ कर दिया। देख रहे हैं आप सब? वेल डन, हमारे वेल मोदी डन, केयर बहुत बढ़िया। ने बिल्कुल वाटर को एकदम साफ कर दिया है। जो भी बैक्टीरिया आता है उसको वो किल कर देता है, क्योंकि इसमें जो कैपेसिटी है 12% और बाहर की 2.4% होती है। तो आप जान सकते हैं कि आप, और जैसे आपने देखा हो कि आप डॉक्टर के घर जाते हैं, डॉक्टर के, तो वहां पे इनके बहुत ही बड़ा सा स्टील का बर्तन होता है जिसमें अपने टूल्स और सब कुछ स्टेरलाइज करते हैं। तो ऐसे ही वो सब कुछ कर देते हैं कि उनके टूल्स में कोई बैक्टीरिया ना रह जाए, कुछ ना रह जाए कि दूसरे पेशेंट को ना लग जाए। तो ऐसे ही स्टेरिक्लीन आपके घर को एकदम स्टेरलाइज कर देते हैं, आपके हर घर, पूरे घर को। आप इसे टेबल, अपने बेड का जो भी सब कुछ होता है वो सब कुछ साफ कर सकते हैं। तो दिस इज द डिसइंफेक्टेंट पावरफुल क्लीनर। थैंक यू सो मच। वेल डन, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इफत जी ने हमें बताया कि ये सुबह सुबह सबसे पहले उठ के हमारा ये काम होता है कि हम अपने दांतों की सफाई करते हैं, फिर घर की सफाई करते हैं। 2 काम हमारा इफत जी ने इतने फैंटास्टिक तरीके से दिखाया और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने हमें बताया। और हम आगे की तरफ अब बढ़ते हैं। अब अगला हमारा जो सेशन इसमें आता है, अब हमारी दांतों की सफाई हो गई, घर की सफाई हो गई। अब हम आगे क्या करते हैं? अब हम सुबह सफाई करने के बाद सबसे पहले हम नहाते हैं। नहाने के बाद फिर क्या करते हैं? चाय पीते हैं। तो अब देखते हैं कि आप जो मार्केट का चाय पीते हो और मार्केट का जो साबुन यूज करते हो और हमारा मोदी केयर में क्या डिफरेंस है। तो मैं सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ एक ग्रेट डायनामिक लीडर हैं जिनका नाम है सुनीता शेरावत जी। सुनीता शेरावत जी के बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही मजबूत हस्ती हैं जो मोदी केयर में एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे हैं और अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बताएंगे कि हम मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज करके हम कैसे बेनिफिट करते हैं और मार्केट के प्रोडक्ट से हमारा मोदी केयर का प्रोडक्ट कैसे बेनिफिट ज़्यादा देता है। तो मैं वेलकम करूंगा सुनीता शेरावत जी का। सुनीता शेरावत जी, हैंड ओवर टू यू। सुनीता जी, आप क्या सुन रही हैं? हेलो सुनीता जी, वो अभी ज्वाइन की पर शायद कुछ टेक्निकल एरर है। सुनीता जी, आप हैं?
सोनी जी। नेट की प्रॉब्लम होगी शायद सर। मुझे वो अपने नाम से नहीं आती ना, तो पता नहीं चलता किसके नाम से। तो आ, नेक्स्ट आगे हम पढ़े। हाँ, आरुषि रावत के नाम से। सुनीता जी आप हैं? सुनीता जी, हाँ ये आ तो गई हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम जी सुनीता जी जी, हैंड ओवर टू यू। जी मैम, हेलो। आप ही का टाइम है। आप ही का टाइम है मैम, आप अपना कार्य करें। वेलकम है मैम। हाँ जी सर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे और कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, आप दिख रही हैं हेलो। पर आप दिख रही हैं मैम, मुझे आप कोई नहीं बिल्कुल दिखाई। कंटिन्यू करिए मैम, आप सबको दिख रही हैं, आप कंटिन्यू करिए। ओके। आपको आवाज आ रही है? मैं मैं आपके सामने दो दो चीजों का डेमो करके दिखाऊंगी जो मेरी कंपनी के बेहतर हैं। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले या तो हम नहाते हैं या हम चाय पीते हैं। मैं तो चाय ही पीती हूँ सबसे पहले। बैठी मेरे को चाय ही लेती हूँ मैं। बचपन से चाय पी रही थी, बट उस चाय में मेरे को मजा नहीं आ रहा था। मतलब वो हमारी हेल्थ के लिए भी सही नहीं थी। और जब से मैंने फ्रूट ऑफ द अर्थ चाय स्टार्ट की पीनी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं एज ए कस्टमर तो मैं 1 ईयर से काम कर रही थी, मतलब कर रही थी, बट अब मैं इसको पीती हूँ और सबको बताती हूँ इसके फायदे। वो आपके आप सबको भी मैं बताना चाहूंगी। ये सीटीसी लॉन्ग लीफ टी है, जिसके दाने बहुत बड़े हैं। जो बड़े दाने वाली चाय होती है वो हमारी बॉडी के लिए और हमारे मतलब इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी रहती है। और मैं इसका आपको डेमो करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आप टी, हमारी टी कितनी बड़ी बड़ी सी है। आप जो मार्केट से कोई भी टी लाते हो बहुत ही छोटी होती है। जो छोटी होती है उसमें निकोटीन होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होता। और हमारी जो टी है उसमें बहुत कम लीव्स है। अब मैं इसको छान के दिखाऊंगी आपको कि हमारी चाय में कितना कितना सा हमारी एक बाउल, कम से कम एक बाउल 100 ग्राम चाय में इतना सा निकोटीन निकलता है। एक छोटी चाय निकलती है, निकोटीन नहीं है, ये छोटा सा इसका थोड़ा सा वो है। और आप मार्केट की चाय लोगे, इसको छानोगे तो उसमें बहुत सारी इससे भी बारीक पत्ती निकलेगी, बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। ये आप देख सकते हो। तो मैं तो इसको ये पीती हूँ और सबको यही बोलती हूँ कि ये चाय लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया जी। और चाय के बाद हम क्या करते हैं, हम नहाते हैं। नहाते हम क्यों है, क्योंकि हमें ताजगी मिले और ताजगी मिले और हमें खुशबू आए। अगर नहीं नहाते तो हमें स्मेल आती है। और हम नहाने के लिए सबसे हम मॉइस्चराइजर भी आए, हम सोचते हैं कि जैसे हमारा मॉइस्चराइजर भी आए और हम क्लीन भी हो जाए, तो हम क्या करेंगे। मॉइस्चराइजर के लिए लेडीज तो खासकर डव ही यूज करती है। इसमें उनको बोला जाता है कि 1/4 होती है, जिससे कि आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी और ये रहेगी। और इस चीज से मैं आपको डेमो करके दिखाती हूँ कि ये, और ये हमारी कंपनी का है सॉफ्ट सॉफ्ट वॉश। अब इनका हम डेमो कैसे करेंगे। अब मैं यहाँ की तो
दोनों साबुन से, और नहा के भी दिखाऊंगी तो पता चलेगा कि ये इस साबुन से आई हुई है, इस साबुन से। तो इससे हमें 2 बॉडी बनानी पड़ेगी। 2 बॉडी के लिए मैं 2 गिलास लेती हूँ, उनमें वाटर लेती हूँ, उनमें मैं बेकिंग डालती हूँ। मैं बेकिंग क्यों डाल रही हूँ? ये कारण है, हमारे पसीने की जैसे होती है। अगर हम नहीं नहाते ना तो हमें अपने आप में से अजीब सी स्मेल आती है, अजीब सी ईक सी आती है कि नहीं नहाए, और हमें मतलब अपना भी अच्छा नहीं लगता। तो बेटाडीन की स्मेल भी सेम वैसी है पसीने की जैसी। मैं 2 बॉडी बना लेती हूँ इसमें से। ये 2 बॉडी है। मैं नहाने जा रही हूँ। पहले मैं नहाती हूँ डव में। ये मेरी कंपनी का सॉफ्ट वॉश। नहाती हैं तो हमें 5 मिनट तो लगती है। अभी हम डव से नहाते हैं। और ये हम हमारी कंपनी के साबुन से नहाते हैं। आप देख रहे होंगे थोड़ा सा हिलाने से ही कलर चेंज हो रहा है। बहुत बढ़िया, वेल डन। बस बस बस। वेरी नाइस, काम कर दिया। अब आपकी बॉडी के सारे कीटाणु मर गए। ये डव की बॉडी से है, एक भी कीटाणु नहीं मरा है। और ये ऐसे के ऐसे हम सेम है, नहा के आते हैं, हम खुश होके आते हैं कि हम नहा रहे हैं और हम सॉप लगा के आए हैं, जिससे कि हमारी बॉडी का एक भी कीटाणु नहीं मरता। हम बस खुश होते हैं। और स्मेल भी थोड़ी देर के लिए ही जाती है, ऐसा नहीं है, जाती है 2 मिनट के लिए। बट इस बॉडी से क्या होता है, इस सोप से नहाने से क्या होता है, हमारी कंपनी वाले से हमें 24 घंटे तक फ्रेशनेस रहती है। और एक चीज, हमारा डव साबुन क्या है, अगर हम इन दिनों में जो मौसम है रेनी सीजन में, हम बाथरूम में रख के छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हमारा सारा गल जाता है। और ये हमारी कंपनी का साबुन है, ये बिल्कुल भी नहीं गलता, नाम मात्र। मैं तो यही साबुन यूज करती हूँ पिछले 1-1.5 साल से, और मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है। सब पूछते भी हैं कि मैडम आप क्या लगा रहे हो आजकल। मैं कहती हूँ मैं तो मोदी केयर लगाती हूँ, मोदी केयर नहाती हूँ, मोदी केयर ही पीती हूँ, मोदी केयर का ही सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ। सब पूछते हैं कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसलिए मैं कहूँगी कि आप मोदी केयर जरूर ज्वाइन करिए और इसको यूज करिए और सबको बताइए। थैंक यू। बहुत बढ़िया सुनीता जी, शानदार, बहुत अच्छा डेमो था आपका। गुड। वेल डन सुनीता जी, बहुत ही जबरदस्त डेमो। बहुत ही तरीके से आपने बाहर के प्रोडक्ट में क्या मिलता है और हमारी कंपनी मोदी केयर हमें क्या दे रही है, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट, वो भी मार्केट रेट पे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले हमने पेस्ट किया, फिर घर की सफाई करी, और सुनीता जी ने हमें ये साबित कर दिया दिखा करके कि मार्केट का जो चाय पत्ती है, हम जो मार्केट से चाय पत्ती यूज करते हैं उसमें निकोटीन होता है, उसमें कितना डस्ट होता है। सुनीता जी ने बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकली करके दिखाया। अपनी चाय पत्ती है जो मोदी केयर की, उसमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं है। 0.99% भी, मतलब बिल्कुल ना मात्र का है, वो भी पतला सा उसका पार्टिकल है, वो भी चाय पत्ती है, डस्ट नहीं है। लेकिन मार्केट के प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा डस्ट होता है। दूसरा, साबुन का आपने देखा, दिन भर हम डब लगाते हैं ऐश्वर्या राय को देख करके, टीवी से पता नहीं अचानक कितने हमने प्रोडक्ट यूज किए होंगे, लेकिन आज तक हमें डब का कोई फायदा आज तक पता नहीं चला था कि वाकई में हम गोरा होते हैं, काम करता है साबुन। लेकिन आपने यहाँ पे जैसा देखा, सुनीता जी ने हमें दिखा दिया प्रैक्टिकल करके कि प्रैक्टिकल देख लीजिए। बिल्कुल, मतलब आप क्या यूज करते हैं आप खुद देखिए अपनी आंखों से कि हमारा
मोदी केयर का साबुन और डव में क्या अंतर था। डव ने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल उसमें मिट्टी है। जबकि हमें ये बताया जाता है कि दूध वाला साबुन है ये, आपका चेहरे को मॉइस्चराइज करेगा, डीओ है, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। यहाँ पे मोदी केयर ने बिल्कुल आपने देखा, बिल्कुल पूरे अपने शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन किया और मॉइस्चराइज भी दिया, और गलने में भी बहुत कम है। तो थैंक यू सो मच सुनीता जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट किया। वेल डन। अब दोस्तों, अब हम अगला सेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपने 2 सेशन अभी हमारा हो गया, अगला नेक्स्ट सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा सेशन है, यहाँ तक हम आ गए, अपने हमने नहा लिया, साबुन यूज कर लिया। अगला होता है, क्या होता है कि सबसे पहले हम उठते उठते, सब कुछ काम हो ना हो, नहाए नहीं नहाए, ब्रश किए नहीं किए, लेकिन सबसे पहले हम अपना व्हाट्सएप खोलते हैं, नेट चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। तो मैं आप लोगों को आगे अपने मोबाइल से जो होने वाले घटना होता है, हमारी दुर्घटना होती है, मतलब कि हमारे साथ हमारे बैंक से पैसे गायब हो जाते हैं, हम वाईफाई यूज करते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे जाके, चाहे ऑफिस में कहीं दफ्तर पे, हमारे मोबाइल कैसे हाईजेक कर लिया जाता है हैकर्स के थ्रू, और हमारे अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। तो आपको अगला सेशन में आगे मैं उसके लिए इनवाइट करना चाहूँगा। कीर्ति जी हैं, जो हमारी डायनामिक लीडर हैं इस कंपनी में, बहुत अच्छे मुकाम पे अपना मोदी केयर के साथ जुड़ करके अच्छा कार्य कर रही हैं, और एक कहा जाए तो बहुत ही अच्छा नॉलेज रखती हैं। और आपको कीर्ति जी आगे बताएंगी कि मोबाइल से होने वाले और भी लैपटॉप हो, जितने भी गैजेट्स हैं, अपने हम वॉलेट की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा कीर्ति जी को। कीर्ति जी, आपका वेलकम है। हैंड ओवर टू यू कीर्ति जी। थैंक यू सर। हेलो। जी सुनाई दे रहा है, कंटिन्यू करें। आवाज आ रहा है मेरा? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल अच्छा। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं कीर्ति नानवानी आज मैं आपको बताने वाली हूँ मोदी केयर के माइटी गार्ड ऐप के बारे में। ये एक सिक्योरिटी ऐप है। हेलो सर, आवाज आ रहा है? जी आ रहा है, आप कंटिन्यू करें। जी। ये एक सिक्योरिटी ऐप है, लाइक सोल्जर की तरह। जैसे कि सोल्जर हमारे देश की रक्षा करता है, वैसे ये ऐप हमारे मोबाइल की रक्षा करता है। जब भी हम कोई नया मोबाइल लेते हैं तो सबसे पहले हम कवर लेते हैं। मोबाइल कवर से हम फिजिकली तो सिक्योरिटी दे देते हैं अपने मोबाइल को, लेकिन क्या हमने उसका डाटा सेव किया है? बिल्कुल नहीं किया है। आज की लाइफ में जैसे मोबाइल हमारी लाइफ लाइन बन गई है। कभी पेमेंट ट्रांसफर करना है या फोटोज निकालने हैं, अपनी मेमोरीज को मोबाइल में क्लिक करके हम सेव करके रखते हैं, पर ये सेफ नहीं है। कोई भी हैकर्स हमारे मोबाइल को हैक भी कर सकता है। हमारा डाटा, काफ़ी हैकर्स ऐसे होते हैं जो कि डाटा को सेल भी करते हैं। हमको पता भी नहीं चलता है कि हमारा डाटा कहाँ हैक हो रहा है, कहाँ हमारा डाटा सेल हो रहा है। क्योंकि हम जब किसी भी पब्लिक स्पॉट पे जाते हैं, हमको फ्री वाईफाई मिलता है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि हमको फ्री में नेट यूज़ करने के लिए मौका मिल रहा है। और हम मोबाइल से जो भी परमिशन हमारा मोबाइल हमसे मांगता है, हम बिना कुछ सोचे समझे यस कर देते हैं। वहाँ हम खुद होके मौका देते हैं हैकर्स को कि वो आके हमारे मोबाइल को हैक कर ले। तो ऐसे ही हमारा ये मोदी केयर का एक बहुत ही बढ़िया ऐप है जो हमारे मोबाइल को पूरी तरह से सिक्योर करता है। ये ऐप में जैसे 8 फंक्शंस हैं। आजकल के साइबर अटैक बहुत बढ़ गए हैं। कभी भी जैसे हमारा मोबाइल हैक हो सकता है। हमारे मोबाइल में चैटिंग रहती है, हम व्हाट्सएप पे बहुत लोगों से चैटिंग करते हैं। काफ़ी कुछ चैटिंग ऐसी रहती है जो कि प्राइवेट रहती है, बट वो हमको लगता है कि हमारी चैटिंग प्राइवेट है, बट वो चैटिंग व्हाट्सएप कंपनी वाले इजीली पढ़ भी सकते हैं। ये ऐप हमको उतनी सुरक्षा देता है कि हमारी चैटिंग ना कोई देख सकता है, ना कोई पढ़ सकता है। इसमें 8 फंक्शंस आ जाते हैं। पहला हमारा इसका फंक्शन है एप्स लॉक, कि हम अपने मोबाइल्स की एप्स को लॉकिंग कर सकते हैं। हम हमारी मोबाइल की एप्स को लॉक कर सकते हैं कि जैसे हम कभी किसी पार्टी या फंक्शंस में जाते हैं तो हमारा कोई फ्रेंड ही सही, वो हमारे मोबाइल को लेके यूज़ करना चाहता है, बट अगर हमारी एप्स को लॉक किया हुआ है तो बिना हमारी मर्जी के, हमारी परमिशन के कोई भी हमारा मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता है। और मान लो किसी ने ले भी लिया और हमारे मोबाइल में पासवर्ड ट्राई करने की कोशिश भी की उन्होंने,
एक दो बार ट्राई करेंगे, वो 3 बार पासवर्ड, जब वो गलत पासवर्ड डायल करते हैं तभी हमारा उनकी एक सेल्फी निकल के हमारे फोटो मोबाइल में आ जाती है, तो हमको पता चलता है कि किस बंदे ने हमारे मोबाइल का यूज करना चाहा। दूसरा इसमें आता है एंटी थेफ्ट करके। आजकल के मोबाइल तो बहुत ही महंगे हैं, तो मान लो अगर किसी का मोबाइल गुम भी हो जाता है तो उसको मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर हम अपने मोबाइल में माइटी गार्ड ऐप लगा के रखते हैं तो हमारा गुम हुआ और ये चोरी हुआ मोबाइल भी हमको वापस मिल सकता है। जैसे कि हमारा मोबाइल मान लो अगर गुम हो जाता है या कहीं गलती से हमसे छूट जाता है, हमने कहीं तो भी रख दिया है, तो ये ऐप हमको, ये ऐप में एक फंक्शन ऐसा है कि जैसे हम इसमें अपना फंक्शन, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के हम अपनी आईडी अगर ओपन करते हैं किसी अदर डिवाइस से, क्योंकि हमारा मोबाइल तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम किसी अदर डिवाइस से अपनी आईडी ओपन करते हैं तो हम उसमें एक सायरन बजा सकते हैं। अगर हमारा मोबाइल आसपास में कहीं है तो वो सायरन बजते ही तुरंत ही हमको पता चल जाएगा कि हमारा मोबाइल कहाँ पर है। और अगर मान लो किसी चोर ने मोबाइल चोरी करके कहीं दूर चला गया या आउट ऑफ चला गया, फिर भी इसमें एक ऑप्शन है जिसमें से हम उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं, हम सेल्फी देख सकते हैं, उसका फोटो देख सकते हैं और वहीं से हम अपने मोबाइल को लॉक इन कर सकते हैं। मोबाइल को लॉक करके लोकेशन निकालने के बाद हम अपने मोबाइल को लॉक कर सकते हैं और उसके बाद वो लोकेशन पे जाके हमको हमारा मोबाइल मिल सकता है। इसमें एक और ऐप आता है पेरेंटल कंट्रोल करके। जैसे मोबाइल हम तो यूज कर ही रहे हैं लेकिन साथ ही हमारे बच्चे भी नहीं सुनते हैं, वो भी हमारे मोबाइल को यूज करते हैं, बट कहीं कहीं हमको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ ऐप ऐसी है जो कि प्राइवेट रहना अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए वो सेफ नहीं है, तो हम पेरेंटल कंट्रोल से वो ऐप को लॉकिंग कर सकते हैं। हमारे बच्चे या कोई जिनको हमको वो ऐप नहीं दिखाना चाहते हैं तो वो ऐप बिना पिन के ओपन नहीं हो सकता है, तो वैसे हमारे ऐप्स सेफ हो जाते हैं। एक फंक्शन इसमें ऐसा है कॉल ब्लॉकर। कुछ कॉल्स ऐसे होते हैं जिनसे हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वैसे कॉल्स को हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। एक और फंक्शन इसमें आ जाता है हमारा प्राइवेसी एडवाइजरी। जैसे हम कोई भी गेम डाउनलोड करते हैं, कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, तो उसमें मोबाइल हमसे कुछ परमिशंस मांगता है और हम बिना कुछ सोचे समझे वो परमिशन यस करते जाते हैं। पर ये ऐप हमको बताएगा कि कहाँ हमको परमिशन देनी है या नहीं देनी है। वो एक बार हमसे हमें एडवाइस भी करेगा और हमसे पूछेगा कि क्या आप परमिशन देना चाहते हो, तो हम एक बार सोच लेंगे कि हाँ भाई सही है या नहीं सही है। वहां पर हमको एक सोचने का मौका भी मिलेगा, प्लस बिना पिन डाले, जब तक हम अपना पिन नहीं डालते तब तक कोई हमारे इसको परमिशन को यस भी नहीं हो सकती है। और उसके बाद हमारा आता है डाटा ब्रीच करके। डाटा ब्रीच यानी जैसे हमारी जीमेल आईडी तो हम यूज करते ही हैं, जीमेल आईडी हमारी कहाँ पर ओपन हुई है। जैसे जब भी हमने वाईफाई ज्वाइन किया, कहीं पब्लिक स्पॉट पे हमने वाईफाई को ज्वाइन किया है और वहाँ पर हमारा मान लो जीमेल आईडी हैक हो चुका है, तो ये ऐप से हमको इतना पता चलेगा कि हमारी ऐप कहाँ कहाँ खुली है, हमारी जीमेल आईडी कहाँ कहाँ खुली है और हमारी आईडी हैक है या नहीं है। ये सब बातें हमको इस ऐप के जरिए पता चलती है। और कुछ सर्वर ऐसे होते हैं जो हमारे इंडिया में तो हम यूज करते हैं, बट मान लो अगर हम कहीं बाहर चले गए तो वो सर्वर हमको नहीं मिलते हैं। बट ये ऐप के दौरान हमको हमारे इंडिया के हम भले अमेरिका में रहे या कहीं और घूमने चले जाएं, आउट ऑफ इंडिया चले जाएं, बट हम अपने इंडिया के सर्वर को यूज भी कर सकते हैं। और उसमें एक आता है लोकेशन के लिए कि अगर हम किसी को अपने लोकेशन शेयर नहीं करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी इसमें है, हम अपना लोकेशन हाइड भी कर सकते हैं। अभी मैं इसका एक डेमो दिखाना चाहूंगी। मेरे पास 2 हैंडसेट है, इसमें मैंने माइटी गार्ड को लगाया हुआ है और ये दूसरा एक्स्ट्रा वाला हैंडसेट है। अभी ये मेरा मोबाइल मैंने थोड़ा दूर कर दिया, इसमें मैंने माइटी गार्ड एंटी थेफ्ट का ऐप ओपन कर रही हूँ मैं उसमें मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल दूंगी।
इसमें मैंने ऐप ओपन किया है। अभी मैंने इसमें कर दिया, मेरा मोबाइल लॉस्ट हो गया मुझसे। इस तरह का सायरन उसमें बज जाएगा। और मान लो अगर मैंने इसमें लोकेशन चेक की, अगर मेरा मोबाइल मेरे आसपास में है ही नहीं, सायरन बजा पर मुझे पता भी नहीं चला कि कहाँ पर मेरा सायरन बज, मेरे मोबाइल में कहाँ पर सायरन बज रहा है, तो उसमें से मैं अपने मोबाइल की लोकेशन भी चेक कर सकती हूँ, चोर की सेल्फी भी मैं उसमें से देख सकती हूँ, और ऐसे करके मैं अपने मोबाइल को वापस पा सकती हूँ। तो ये बहुत ही जरूरी है, और इसमें अच्छे खासे पॉइंट्स भी है, तो आप सभी कराएं। बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दी कीर्ति, शानदार। मैंने ये डेमो पहली बार खुद देखा। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त सर, बहुत सही कहा आपने सर। मैंने भी फर्स्ट टाइम इसका डेमो देखा। प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज था लेकिन डेमो नहीं देखा था, तो कीर्ति जी ने शानदार। मतलब शानदार तरीके से प्रेजेंट किया, बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच कीर्ति जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कीर्ति जी ने हमें अपने घर का, जो भी हमारे फैमिली मेंबर में सबके पास मोबाइल होता है। एक तरफ से चलता फिरता हम तो कहें कि हमारा ये बटुआ है, हमारा ये बैंक है, इससे कभी भी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो इसकी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं? एक सिर्फ सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो हम अपने परचेज करते हैं मोदी केयर से, तो हम अपने लाखों करोड़ रुपए बचा सकते हैं अगर हैकर से, चोरों से। ऐसे मार्केट में घूमने वाले आजकल नए डिजिटल चोर घूम रहे हैं, जिससे हम अपने मोबाइल की रक्षा कर सकते हैं, अपने बैंक की रक्षा कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं आगे नेक्स्ट सेशन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ तक हम आगे आए, यहाँ तक का सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा। आगे का हमारा सेशन है, मैं दोस्तों आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम खाना क्यों खाते हैं, और खाना खाते हैं तो खाने से हमें क्या मिलता है। तो अगला हमारा सेशन है फूड एंड सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स हमें हमारे को क्यों चाहिए, हम सप्लीमेंट्स क्यों लें। अक्सर लोग का यही सवाल रहता है कि सप्लीमेंट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, सप्लीमेंट्स क्यों लिया जाए, इसका क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक ही चीज़ कहूँगा कि मैंने जो सीखा है कि अगर आपका भोजन सही है, अगर आपका खाना सही है, तो कोई भी दवाओं की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका खाना सही है तो कोई भी दवाओं की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका भोजन सही नहीं है तो कोई भी दवाओं का फ़ायदा भी नहीं है। तो भोजन ही हमारे लिए है, मतलब कि भोजन में जो हमारे विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, ये सारे हमारे लिए ज़रूरी है। तो क्या आप बता सकते हैं कि आज के टाइम में हमारे भोजन सही है? तो भोजन की पूर्ति करने के लिए हमें सप्लीमेंट लेना जाता है। सप्लीमेंट्स क्या होता है उसके बारे में मैं इनवाइट करना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन के दौरान जो हमारी अगली लीडर्स हैं, बहुत ही ग्रेट डायनामिक विजेट पर्सन मंजरी दास हैं, जो इस लॉकडाउन में एक हाउसवाइफ होते हुए पूरा घर परिवार अपना देखने के साथ साथ लॉकडाउन में उन्होंने मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज किया, और यूज करने के बाद उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा, फिर वो पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं और एक बहुत ही अच्छी लीडर, उभरती हुई लीडर हैं। तो मैं इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंजरी जी का इनवाइट करना चाहूँगा। मंजरी जी, आपका वेलकम है फूड सप्लीमेंट सेशन में। हैंड ओवर टू यू मंजरी जी। Thank you so much, sir. Good morning, care morning friends. Good morning, care Ramakant sir. जी, good morning. And good morning, care good listener friends. होप आप सभी लोग घर में हैं, सुरक्षित हैं, सेफ हैं। और मैं आप सभी से बस एक ही चीज रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हेलो जी, आप कंटिन्यू रहें, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं हाँ जी फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बस जो चीज हम, जो डेली नीड्स में जो रिक्वायरमेंट्स होती है हमें, वो अगर हमें ना मिले, और उसकी वजह से जो डेफिशिएंसी, जिसे बोलते हैं डेफिशिएंसी, इन साइंस लैंग्वेज उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है
वो हम खुद भी नहीं समझ पाते। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें खुद भी नॉलेज नहीं होता है कि अगर हम ये ले रहे हैं या हमने अभी खाना खाया, दाल चावल लिया, सब्जी लिया, तो क्या ये सही क्वांटिटी में है, एक बैलेंस डाइट है या नहीं है। क्योंकि एज अ डाइटिशियन मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी जो प्रेजेंट टाइम है, इस प्रेजेंट टाइम के समय हमें वो चीज एक्चुअल में नहीं मिल रहा है। क्योंकि दाल चावल सब्जी रोटी और जो वेजिटेबल्स है, खासकर जो वेजिटेबल्स, वो हमें 4 दिनों 5 दिनों बाद हमारे पास आती हैं। और हम भी कब बनाते हैं, हम जब खरीदते हैं तो हम तुरंत नहीं बनाते, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम सेव करके रख देते हैं, आज बनाना है ये सब्जी, कल बनाना है, ऐसा करके वो चीज, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है, उसकी जो क्वालिटीज है, वो धीरे धीरे करके एक टाइम के बाद, वो एक टाइम पीरियड के बाद वो धीरे धीरे लॉस्ट होने लगती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके बाद अभी जो जो जनरेशन आ रही है, जनरेशन जो है, जो न्यू जनरेशन है, उसमें इतनी न्यू टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं और इतने न्यू रिसर्च आ चुके हैं कि आपको सप्लीमेंट्स, इसे एक तरह से हम मेडिसिन नहीं बोलते हैं, इसे पार्ट ऑफ फूड बोला जाता है। और ये पार्ट ऑफ फूड ऐसा होता है, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहले हमें, जैसे हमने ब्रश किया, हमने अपने माउथ को क्लीन किया, टंग क्लीन किया, फिर हमने नहाया, जो भी हो, तो वो करने से वो एक एक्सटर्नली हम अपनी बॉडी को रिफ्रेश कर रहे हैं। बट इंटरनली हमें जो करना है, स्टार्टिंग में फर्स्ट है जो हम डिटॉक्स करते हैं, बॉडी को हम एक फ्रेश फील लाते हैं। जो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं सप्लीमेंट, तो आज में बहुत कम टाइम है, क्योंकि मैं 4 से 5 प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोग से शेयर करना चाहूंगी, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने यूज किया है। और मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जब यूज किया है, तो मैं यही चाहूंगी कि आप लोग को उसके रिजल्ट्स बताओ। आफ्टर प्रेगनेंसी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी वजह से ऐसे चीजें हो जाती थी मेरे साथ कि मैं बार बार डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। तो मैंने क्या किया, मैंने धीरे धीरे इग्नोर करने लगी। आफ्टर दैट मैंने सोचा कि कुछ मुझे लेना चाहिए, ऐसे करते करते यही चीज हुआ। और एट लास्ट मैंने जब मोदी को केयर ज्वाइन किया, इससे पहले ये खर्च करना है, ये करना है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मोदी के जब मैंने ज्वाइन किया, पता तो था 2 साल पहले की बात है, बट मैंने ज्वाइन अभी किया। मैं गोविंद सर से प्रोडक्ट्स भी लेती थी, बट मैंने ज्वाइन किया। नंबर फर्स्ट ऑफ मैं आपको सबसे पहले सप्लीमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ, वो है आंवला जूस। आपने सुना ही होगा आंवला जूस के बारे में। हेलो गोविंद सर, मुझे स्क्रीन शेयर करनी थी। अच्छा सर, मैं आंवला जूस के बारे में फ्रेंड्स आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आपने आंवला जूस सुना होगा, नॉर्मल सी बात है, लोग हर घर में आंवला जूस है। अभी पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, उसमें आंवला और एलोवेरा द मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट है। तो इसे हम नॉर्मल भाषा में आंवला बोलते हैं, और इसका जो नाम है, इसे गूसबेरी भी बोला जाता है, जो लोग हमेशा अपने घर में यूज भी करते हैं। बट क्या वो डेली, मैं सबसे यही पूछना चाहूंगी, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहिए कि क्या आप लोग ये डेली यूज कर सकते हैं? जो नॉर्मल फ्रूट्स आता है फ्रूट के फॉर्म में, क्या आप लोग ये डेली यूज कर सकते हैं? और वो भी इन द मॉर्निंग, और वो भी खाली पेट में? कोई भी नहीं। इसका आंसर मैं बताती, कोई भी नहीं यूज कर सकता। मैं नॉर्मली एक मदर हूँ, और मैं चाहती हूँ अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करूँ। तो मैं जब यूज करती थी ना आंवला पहले, तो एक टाइम होता था, एक सीजन आती है वहां पे, उस समय आंवला खाया जाता है, तो मैं तभी यूज करती थी। बट आज के टाइम पे हमारे लिए ये चीज बहुत अच्छा है। अभी तो कोविड का समय है, और इस समय तो हमें ऐसी चीजें यूज करनी ही चाहिए जो हमारी बॉडी को इस सबसे दूर रख सके। और इसे हम सबसे पहले आंवला जूस को, इसे हम अदर लैंग्वेज में बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। इसको हम पावर हाउस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो हमें नहीं पता है। सबसे पहले इसमें विटामिन सी होता है, सेकंड आयरन होता है, थर्ड इसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, और मिनरल्स बंडल ऑफ मिनरल्स होते हैं, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के कंसिस्टेंसी, हमारी बॉडी के फिटनेस, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए, ये सब चीजों में बहुत काम आती है।
इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ, कुछ बेनिफिट्स हैं, 7 बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ। नंबर फर्स्ट है, ये सबसे पहले इम्प्रूव करता है डाइजेशन में इम्प्रूव करता है और हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। सेकेंड, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, इवन डायबिटिक पेशेंट भी इसे लेते हैं बिकॉज ये ब्लड शुगर लेवल को भी डिक्रीज करता है। और हमारे जो लेडीज हैं, लेडीज को अपने फेस, अपनी बॉडी, ये सब चीज को मेंटेन करना होता है, तो मैं तो उनको यही रिकमेंड करूंगी एज अ डाइटिशियन कि आप मॉर्निंग में आंवला जूस जरूर लो, क्योंकि आंवला जूस अगर ठीक है, इफ नॉट सुटेबल, अगर फ्लेवर अच्छी नहीं लग रही है, बहुत खट्टा लग रहा है, देन यू कैन मैनेज विद अदर थिंग्स, उसको अलग से किसी और चीज के साथ मैनेज करके आप ले सकते हो, इन हॉट वाटर और डिल्यूट करके, डिल्यूट फॉर्म में भी ले सकते हो, but you can take because it helps to clear your skin को refresh भी करता है, and also the main purpose is detoxification। जो मंजरी जी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं, आपको होस्ट हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन करता है, कैसे करता है? सबको तो पता चल गया कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बट कैसे करता है? ये जो हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए 3 सिस्टम्स होते हैं, लीवर हो गया, कोलन मतलब जो छोटी आंत होती है वो, और सेकेंड थिंग किडनी। तो ये लीवर जो फंक्शन होती है ना, उसको सपोर्ट करता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ये चीज है। अब और मेन चीज जो मैं बताना चाहती हूँ लेडीज के लिए, हेयर लॉस, मैंने बताया जैसे कि क्लियर स्किन के लिए हेयर लॉस में भी ये हेल्प करती है। हम तो ऊपर से एक्सटर्नल यूज करते ही हैं हेयर लॉस के लिए, बट हम हेयर लॉस के साथ साथ मतलब शैम्पू के साथ साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हो, वही अपने बच्चे को दिखाइए। उसके साथ साथ हम ये अगर इंटरनली अगर हम सप्लीमेंट्स यूज करें हेयर लॉस के लिए, तो व्हाई नॉट, इट्स 100% श्योर कि आपके हेयर लॉस जो सिस्टम प्रॉब्लम है ना, वो क्लीन हो जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, सबसे मैं रिक्वेस्ट नहीं, इट्स अ गुड डील कि आप इसे जरूर लें। और वन थिंग आई वांट टू शेयर विद द लेडीज कि उनको जो लेडीज जो प्रॉब्लम होती है, जो मंथली प्रॉब्लम होती है, उस चीज में भी ये हेल्प करती है, क्योंकि उनको अगर रेगुलरिटी नहीं होती है, वो चीज में भी बहुत हेल्प करता है। और सबसे मेन चीज है, अभी के टाइम पे कोविड चल रहा है, एंड यू नो दैट विटामिन सी इज वेरी गुड फॉर द कोरोना वायरस, है ना, फ्लू। सो इट इज वेरी गुड रेमेडी फॉर द फ्लू एंड द कफ ऑल्सो। अब नेक्स्ट मैं पॉइंट पे आती हूँ, आंवला जूस के मैंने बता दिए बेनिफिट्स। अब मैं पॉइंट्स पे आती हूँ, हाउ टू टेक, इसे कैसे लेना चाहिए हमें, आंवला जूस को कैसे लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, इसे हम इन द मॉर्निंग आप एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, एम्प्टी स्टमक। तो एम्प्टी स्टमक में हम क्या करते हैं, एम्प्टी स्टमक के साथ साथ हम क्या करते हैं, इसको खाली लेने में प्रॉब्लम होती है, तो हम इसे क्या करते हैं, डाइल्यूट करके लेते हैं। और मैंने पता है क्या किया, मैंने ये चीज मैंने नोटिस किया, एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे पास एलोवेरा खत्म हो चुकी थी, मैं एलोवेरा और आंवला एक साथ लेती थी। तो मैंने क्या किया, दिस वन, ये जो आंवला की जूस है, इसको मैं जो क्वांटिटी लेनी चाहिए उस क्वांटिटी के साथ मैं सेम क्वांटिटी ऑफ हनी भी लेती थी। और हनी इज ऑल्सो वेरी गुड एंड रिफ्रेशिंग एजेंट फॉर अवर बॉडी, तो हम उसे टोनिंग के लिए भी यूज करते हैं। लेडीज यूज करती हैं हनी एज अ फेस पैक में भी यूज करती हैं, और मैं आंवला जूस को भी फेस पैक में यूज करती हूँ। इट्स अ वेरी गुड फॉर द गर्ल्स, लेडीज जो कि घर में बैठ के ये सोचती हैं हमें ये भी खरीदना चाहिए, वो भी खरीदना, अदर प्रोडक्ट्स, गुलाब जल हो, ये हो, तो लेमन जूस जो यूज करती है आप, क्यों ना ये आंवला जूस यूज करें। मैं तो यही सबको रिकमेंड करूंगी कि आंवला जूस इज द बेस्ट, इसको हर घर में होना चाहिए, और हर घर में सभी लेडीज को इसे यूज करना चाहिए, लेडीज नहीं, जेंट्स नहीं, सभी लोग, इवन बच्चे भी, बच्चे अगर इसे, बच्चों को अगर ये टेस्ट अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये बहुत खट्टा होता है, तो आप इसे हनी में मिला के मिक्स करके दे दो, इट्स अ वेरी गुड इन टेस्ट। हनी के साथ अगर आप देते हो तो आपको पता है रियली आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप आंवला जूस पी रहे हो, बच्चे को बताने की जरूरत ही नहीं है,
कि आप आंवला जूस दे रहे हो बच्चों को। तो ये मेरा फर्स्ट सप्लीमेंट मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। सेकेंड सप्लीमेंट हमारा आता है एलोवेरा, एलोवेरा जूस। दिस वन इज एलोवेरा जूस। ये मेरा खत्म हो चुका था और आज ही मैं बिलिंग करा के लाई हूँ। मुझे 2 दिन से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि खाली आंवला पीती थी। तो एलोवेरा और आंवला मेरा एक डेली रूटीन हो गया है और मैं इसे चाहती हूँ कि ये मेरे पास रहे, इसलिए आज मैंने 2-3 बॉटल्स उठा लिए। तो मैं आप लोग को आंवला जूस एलोवेरा जूस के बारे में बताना चाहती हूँ। एलोवेरा जूस जो होता है, ये इसका मेन कंटेंट जो होता है ना, न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहली बात है इसमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्टी। इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आंवला जूस में न्यूट्रिएंट्स होते हैं बंडल, वैसे सेम एज इट इज एलोवेरा में भी होता है। सभी को पता है अभी के डेट में एवरीबडी हैव फोन, लैपटॉप, वाईफाई, सभी को नॉलेज है। गूगल सर्च करते हैं, यूट्यूब देखते हैं और बहुत सारे मैक्सिमम वीडियोस देखते रहते हैं एलोवेरा जूस का क्या है, उसकी बेनिफिट्स क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, कौन सा एलोवेरा पीना चाहिए। मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि आप ये एलोवेरा जूस लो। ये बेस्ट, मैंने अभी तक तो कोई एलोवेरा जूस नहीं लिया, मैं बस यूं ही रामदेव बाबा का है, ये है वो है, मैं छोड़ते जाती थी। बट जब मैंने ये ज्वाइन किया ना, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें विटामिन होते हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स का मतलब पता है आपको? गुड एंजाइम्स जो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट में हेल्प करता है। जो मिनरल्स होते हैं इसमें शुगर्स होते हैं, लिग्नाइन होते हैं, सैफोनिन्स होते हैं, सैलिसिलिक एसिड होते हैं, ये बहुत सारे हैं। आई नो कुछ को समझ में भी नहीं आ रहा हो बिकॉज ये साइंस के ऐसे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं सबकी क्वालिटीज बता दूंगी। इसमें जो विटामिन होते हैं ना, वो एक नहीं होते हैं। विटामिन ए, विटामिन B12, C, E, इतने सारे विटामिन होते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इसमें एमिनो एसिड्स होते हैं। एमिनो एसिड्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगी। सबसे फर्स्ट बेनिफिट्स आता है ये हमारी कॉन्स्टिपेशन। नंबर फर्स्ट इज क्योंकि ये फाइब्रस प्रोडक्ट होता है, इसमें फाइबर्स होते हैं, तो फाइबर्स इज वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन। जो कॉन्स्टिपेशन होता है ना, कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है और आपकी कोलन को बहुत बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई करता है और इजी बना देता है उस कॉलोनी से कि ताकि वो आपके स्टूल्स पास हो सके। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन इज नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड इज रिलीव हार्टबर्न। अगर आप ये बताओ, आपको सीरियसली नॉलेज है? आई थिंक मैक्सिमम लोगों को नॉलेज होगा, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो हमारे पेट में गैस होती है, तो गैस की वजह से एसिडिटी जो फॉर्म होता है हमारी बॉडी में, वो चीज इधर उधर सभी जगह होता है। कहीं यहाँ दर्द, कभी सर में इवन दर्द होता है, इतना दर्द तो हमें पता नहीं चलता है कि वो हमारे पेट में गैस हो रहा है। तो उसकी वजह से कभी कभी जो हार्ट पेशेंट है ना, उनको भी प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए नंबर सेकेंड पॉइंट इज रिलीव योर हार्ट बर्न, हमारे हार्ट बर्न को रिलीव करता है। नंबर थर्ड इज, ये सबसे बेस्ट है, न्यूट्रिशन बूस्टर। इट इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रिशन बूस्टर। नंबर थर्ड इज हाइड्रेशन। ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है, मतलब हमारी बॉडी में कुछ हाइड्रेशन, डिहाइड्रेट हो जाती है हमारी बॉडी, कभी पानी कम पीते हैं, कभी ऐसे फ्रूट्स हम कम खाते हैं। जनरली कोई भी ऐसा नहीं होता जो डेली फ्रूट्स ले, बहुत कम होते हैं, खासकर बच्चे भी ऐसे होते हैं। और हम वुमेन्स के पास भी टाइम नहीं होता है कि हम ये फ्रूट्स हम डेली ले सके, कभी कभी होता है। तो ये हम क्यों ना इन द मॉर्निंग हम ले लें सारा चीज, ताकि हमें बाद में टेंशन ही ना हो कि हमने ये नहीं लिया, वो नहीं लिया। सॉरी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, बट इट इज क्लियर क्योंकि आई एम एक्सपीरियंस। नंबर फिफ्थ इज क्लियर। ये भी हमारे स्किन को, इवन हेयर लॉस, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्लियर स्किन करता है। और एज यू नो, कॉन्स्टिपेशन मैंने बताया, कॉन्स्टिपेशन को जैसे रिलीज करता है, ठीक उसी प्रकार ये लिवर के फंक्शन को भी स्पीड ऑन करता है, बूस्ट करता है। एंड नंबर द लास्ट इज, जो लेडीज प्रॉब्लम होती है, मैंने जैसे आंवला जूस में बताया था, तो अगर ये आंवला और एलोवेरा दोनों साथ में लेना, तो इसकी जो होती है ना एक्टिविटी, वो एज अ एक्टिवेटर मीन्स, आंवला जो होती है वो
एक सॉरी एलोवेरा जो होती है एक एक्टिवेटर का काम करती है। तो वो जब जाता है ना तो ये लेडीज की प्रॉब्लम्स को ना मीन्स एक रेगुलरिटी में ले आता है, मीन्स वो रेगुलेट करता हार्मोन्स को। इसीलिए इसके बेनिफिट्स जो हैं वो इतने यूजफुल होते हैं फॉर द लेडीज, फॉर द चिल्ड्रंस आल्सो एंड फॉर द जेंट्स, मीन्स फॉर मेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है इस पीरियड में सभी घर से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और नाइट शिफ्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसमें कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स बहुत होते हैं। तो मैं तो सभी जो भी वर्किंग मेंस हैं, वुमेन्स हैं, सबको सजेस्ट करूंगी कि आप ये दोनों प्रोडक्ट्स जरूर लें, क्योंकि इट्स मोस्ट बेनिफिशियल एंड मोर बेनिफिटेड। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इसे हमें कैसे लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग होता है हम आंवला भी ले रहे हैं तो क्या एलोवेरा भी लेना जरूरी है, तो दिस इज नॉट गुड ना। तो ये आंवला जो होता है और ये एलोवेरा जो होता है, ये दोनों प्रोडक्ट्स है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव है। जो हम जाते हैं हमने देखा है ना, एनर्जीज होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज, तब भी हमारे बैटरी चार्ज होती है फोन की, जो भी हो। तो फिजिक्स में मैं नहीं जाऊंगी अभी, फिलहाल मैं केमिस्ट्री और साइंस के बारे में बताना चाहती हूँ। तो ये जो दोनों चीज है ना, ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है, इसके हार्मोन्स को रेगुलेट कर, ये जब दोनों एक साथ मिलते हैं ना तो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उसको रेगुलेट करना शुरू कर देता है। और वो जो डिस्चार्ज होती है, जो भी हमारी सेल्स होती है डिस्चार्ज होती है, उसको एक्टिवेट करता है। बिकॉज दिस इज अ एक्टिवेटर एंड दिस इज अ एनर्जी चार्जर बूस्टर, सॉरी। एंड हाँ, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो हम लेते हैं ना, इसे भी एम्प्टी स्टमक में इसके साथ आंवला के साथ दोनों को हम मिक्स करके ले सकते हैं। अगर आपको क्योंकि ये भी थोड़ा खट्टा होता है एलोवेरा जूस, तो आप क्या करोगे, अगर आपको थोड़ा खट्टा लगता है या फिर इसकी जो स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो आप इसमें मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था, आप इसमें हनी ले सकते हैं। हनी इज अ वेरी गुड। अभी फिलहाल मेरे पास वो नहीं है, आज मैं गई थी और लेने के लिए हनी, क्योंकि मुझे हनी तुलसी चाहिए था। हनी में 3 वैरायटीज हैं, हनी तुलसी, हनी जिंजर एंड द प्लेन हनी। तो अभी मेरे प्रोडक्ट तो मैं आज लेने गई थी, वो आउट ऑफ स्टॉक हो रखा है। अभी जो लॉयल्टी टाइम है उसकी वजह से आउट ऑफ स्टॉक है। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। चलो ठीक है, अब हम आगे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पिरुलिना फूड सप्लीमेंट। दिस इज कॉल्ड स्पिरुलिना। दिस इज अ स्पिरुलिना। आई थिंक सब ये सोच रहे होंगे कि ये स्पिरुलिना, बहुत मैक्सिमम ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे जिनको ये न्यू वर्ड्स लग रहा होगा, बट दिस इज नॉट अ न्यू वर्ड। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो और बहुत अच्छे से आपने देखा होगा कि स्पिरुलिना जो होती है ना, एल्गी आपने देखा, एल्गी एज इट इज एल्गी, एल्गी होती है ना, बस उसी के जैसे, मतलब ये एक साइनोबैक्टीरिया होता है जो हमारे उस एरिया में, जो एल्गी होती है, अल्कलाइन एजेंट्स होता है, बॉडीज होती है, हमें वहां से ये मिलता है। और लोग ये सोचते हैं अगर हम उसे डायरेक्ट यूज करें तो कैसा होगा, बट क्या आप उसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? मैक्सिमम कंट्रीज में उसे एज अ सैलेड यूज करते हैं और एज अ फूड प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं कि उसे वेजेस में डाला जाए, बट हमें नॉलेज नहीं है और इजीली हर जगह नहीं अवेलेबल होती है। इसलिए हम सबसे बेस्ट मैं सजेस्ट करूंगी आप ये स्पिरुलिना लो। स्पिरुलिना, अब इसके बारे में मैं बताती हूँ, इसके बेनिफिट्स, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की बहुत जरूरत है। पार्ट ऑफ दाल चावल सब्जी, तो हम सबके न्यूट्रिएंट्स कैलकुलेट तो नहीं करते रहेंगे ना, तो बेटर है कि हम ये न्यूट्रिएंट्स को जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो बेटर है कि हम ये न्यूट्रिएंट्स को कैलकुलेट करें। तो इसमें मैं बताती हूँ आप लोग को इसमें क्या क्या क्वालिटी होती है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले इसमें प्रोटीन्स होते हैं, बंडल प्रोटीन्स। एंड प्रोटीन्स आपको पता है ना, वो बिल्डिंग, हमारी बॉडी सेल्स को बिल्ड करने के बहुत हेल्प करती है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी को रेगुलेट्स करते हैं, हमारी बॉडी को आगे क्या करना है नहीं करना है ये सारा कुछ करता है। और एक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ
जो विटामिन होते हैं ना, इसमें भी विटामिन A, B, C एंड E होते हैं। तो ये चीज जो है ना, अगर हम डेली लें, ये आपको लेडीज, बच्चे, इवन मेंस, ये तीनों के लिए बेस्ट है। इवन आप ओल्ड एज वुमेन्स को, ओल्ड एज मेंस को भी दे सकते हैं। इसकी आपको लेने के डोसेज तरीके में भी मैं बता दूंगी जो मुझे पता है, और जस्ट अभी मैंने स्टार्ट किया है, ये ले रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें कैप्सूल्स होते हैं। सबसे फर्स्ट है, ये बेनिफिट्स क्या करता है, ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट, ये हमारे बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी के जैसे काम करता है। ये हमारी एलर्जीज, जो हमारी बॉडी में कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम, जैसे हम कुछ क्रीम लगाए या फिर हमने कुछ खा लिया ऐसा, तो हमारी बॉडी में जो एलर्जीज होती है ना, उस सिम्टम्स को इम्प्रूव करता है। हमारी ब्लड शुगर होती है ना, उसको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है, दिस इज द मोस्ट वन इज एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है। इफेक्टिव इन एनीमिया, जो बच्चे को ब्लड लॉस की प्रॉब्लम होती है, या वुमेन्स को, लेडीज को खासकर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है कि उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम सर्कुलेशन भी लेस है, प्लस वो बन भी कम रहा है हमारी बॉडी में, तो वो चीज जनरेट करने के लिए ये दिस इज मोस्ट इफेक्टिव। और द नेक्स्ट इज LDL। आपने LDL तो सुना होगा। LDL जो होता है ना, लोअर बैड लिपोप्रोटीन्स होता है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत जरूरी होता है। और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स होता है ना, उसको भी बढ़ाता है, उसको भी कम करता है, सॉरी। तो इसमें जो इसमें ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, LDL का क्या काम होता है। LDL में क्या करता है ना, जो हमारी आर्टरीज होती है, जो धमनियां होती है, उसमें जो ब्लॉकेज हो जाता है ना, उस चीज को रोकता है। ये एक जिम्मेदारी की तरह हमारी बॉडी में काम करता है, एक जिम्मेदार वफादार एक वर्कर बन के काम करता है। हमारी बॉडी में जो ब्लॉकेज होती है उसको रोकता है और हार्ट अटैक से हमें बचाता है। नेक्स्ट इज ट्राइग्लिसराइड लेवल्स। वो जो होता है ना, उसको नॉर्मल करता है। जो अगर हमारे बॉडी में कभी आप ग्रेड हो, खाने पीने की वजह से क्या होता है, कभी कुछ बढ़ गया, कभी घट गया, वो चीज को एक रेगुलर नॉर्मल वे में करता है। और इसकी वजह से ही हार्ट स्ट्रोक, हार्ट डिजीज जो प्रॉब्लम होती है ना, वो चीज क्योर हो जाती है। अगर किसी को ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जनरली घर में, तो उसको थोड़ी सी अंदर से कुछ घबराहट हो रहा है, ये कुछ होता है, अगर आप उनको ये दें, अगर वो नहीं भी बोल रहे हो ना, तो आप उनको बाय फेस आप उनको अच्छे से आप डिटेक्ट कर सकते हैं और आप उनको ये देना शुरू करिए। देखिए कि उनकी ये जो प्रॉब्लम है ना, अभी तो कॉमन ये हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, दिस इज अ वेरी कॉमन, एंड ब्लड शुगर लेवल जो बढ़ जाता है बॉडी में, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज, इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन। हर घर में एक पेशेंट आपको जरूर मिलेंगे। तो एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, सबसे लास्ट इसकी बेनिफिशियल है, इसके जो सेल जो डैमेज हो रहे हैं हमारी बॉडी में, जो सेल और टिश्यूज, कभी कभी इंटरनली कुछ हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से डैमेज होने लगते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर अब ये हमारे, मैंने जैसे कि बताया था आपको, डिटॉक्सिफिकेशन के ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, 3 ऑर्गन्स होती हैं। तो वो जो 3 ऑर्गन्स होती हैं वो है लीवर, किडनी एंड कोलन। ये जो 3 हैं, इनको बूस्ट करता है। दिस इज ऑल्सो अ बूस्टर, एक्ट्स एज अ बूस्टर। अब ये मैं बेनिफिशियल बता दी। अब आते हैं हाउ टू टेक। इसमें 100 कैप्सूल्स होते हैं। एक पैकेट आप लो, एक बॉक्स, एक मींस जो भी प्रोडक्ट का व्हाट वी कॉल डब्बा लोगे, देन आपको वो चीज, इसमें 100 कैप्सूल्स होते हैं। इसको क्या करना है, फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या करना है, इसे हम कुछ दिन के लिए एट 3 डेज, कोई भी चीज मोदी केयर कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि आप इसको एकदम मतलब एज अ डॉक्टर मैं रिकमेंड कर सकती हूँ क्योंकि मैं MD हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ, ऐसा लोग, ऐसे डॉक्टर्स करते हैं। बट हाँ, हम डॉक्टर्स नहीं हैं, बट हम रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है, दिस इज अ सप्लीमेंट। बट हम किसी भी पेशेंट को या किसी भी जो भी हो ह्यूमन बींग्स को, उसको ऐसे नहीं दे देंगे आप एकदम स्टार्ट कर दो 2 टैबलेट से, 2 कैप्सूल से आप स्टार्ट कर दो, नहीं। मोदी केयर हमेशा, मोदी केयर के रूल्स और रेगुलेशंस हमें फॉलो करके चलने चाहिए कि इसे फर्स्ट 3 डेज हमें एक कैप्सूल डेली,
एक एक कैप्सूल डेली खाना खाने के बाद इसे गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। गर्म पानी मतलब ल्यूकॉर्म, हल्का गुनगुना पानी, उसके साथ लेना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे आफ्टर थर्ड मीन्स 3 दिन हो गए, 4 डेज से आप उसको 2 कर दो, देन ये हमारा स्पिरुलिना का था, ये मेरा स्पिरुलिना हो गया। मैंने 3 प्रोडक्ट्स कवर कर दिए। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फॉर द चिल्ड्रंस कम्स स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। ये वेल का मीन्स सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है बच्चों के लिए। और मैं एक बात बोलूं तो बच्चों के लिए मैं तो यही बोलती हूँ मोदी केयर कि मैं कंप्लेंट डालना चाहती हूँ, प्लीज बच्चों के लिए और भी प्रोडक्ट्स लाओ। मैं तो चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इसको यूज किया, मुझे पता है। मेरे जो अपलाइन सर है ना, गोविंद सर, जो अभी अभी होस्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये मुझे गिफ्ट में दिया था। मेरे बेटे का बर्थडे था, उन्होंने ये गिफ्ट में दिया था। एंड यू नो कि सीरियसली मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि मतलब मैंने सोचा कि क्या यूज करूं, ऐसे कैसे बच्चे को कुछ दे दूं। नॉर्मल से सभी मदर जनरली यही बोलती हैं कि इसको कैसे यूज करूं, नहीं करूं। फिर मैंने बोला नहीं, मैंने सर से बोला बिलीव ऑन, मैंने सर पे बिलीव किया, क्योंकि वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल में आते हैं। और मैंने उन पे बिलीव किया। बिलीव करने के बाद मैंने यही डिसाइड किया कि नहीं, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने ये स्टार्ट किया 1 स्कूप से। ये आप ये देखिए, इसके अंदर ये पैकेट होता है। एक तो है ये बॉक्स जो है एयर टाइट है, देन दिस पैकेट इज ऑल्सो अवेलेबल। इसके अंदर पाउडर होता है एंड इसमें स्कूप नहीं होती है, मैंने स्कूप डाल दिया है। और ये मैं 1 स्कूप इससे इन द मॉर्निंग एंड 1 स्कूप इन द इवनिंग, सोने से पहले मैं देती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने ओनली 1 स्कूप दिया बच्चे को और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी बेनिफिट्स मैंने देखे अपने बच्चे में। उसके बाद फिर मैंने इसको 2 स्कूप किया। मैंने 3 मंथ्स 1 स्कूप किया। अब मैं जाके इसे 2 स्कूप्स देती हूँ, क्योंकि अभी जो बच्चे घर पे रह रहे हैं ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि बच्चे घर पे रह रहे हैं तो मेंटली भी बहुत हराश है, और प्लस ऑनलाइन स्टडीज हैं जो, और मदर को तो हराश करते ही हैं। तो अब हम आते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बच्चों के लिए है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये प्रोटीन्स तो होगा ही होगा, क्योंकि वो हमारे मसल्स को, हमारे सेल्स को मींस बिल्डअप करता है। तो प्रोटीन्स होते हैं इसमें, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, डीएचए होता है, एफओएस होता है और कोलोस्ट्रम होता है। अब आप एंड लास्ट वन इज ऑल्सो कार्ब्स, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो आप लोग विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स ये सब तो सुनते ही आ रहे हैं। अब आपको मैं बताती हूँ डीएचए क्या होता है। इसमें आप जब ये पढ़ रहे होंगे ना, इसमें लिखा होता है एवरीथिंग इज देयर, कि इसमें क्या क्या होता है और कितनी कितनी क्वांटिटीज में होता है और बच्चों के लिए सही है कि नहीं। और इसमें ये भी क्लियर मेंशन्ड है कि इसमें डीएचए है, कोलेस्ट्रम है, एफओएस है। तो मैं आपको डीएचए और एफओएस और कोलेस्ट्रम के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले डीएचए, वो उसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, या फिर हम इसे और भी बोलते हैं, जो सिंपल लैंग्वेज में जो सबको समझ में आता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और ये इसके बेनिफिट्स मैं बता देती हूँ डीएचए के। आपने वैसे तो सभी लोग टीवी तो देखते ही हैं, और टीवी में एड्स भी आते हैं कि बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट्स हैं और उसमें डीएचए है, एफओएस है, ये सारी चीजें। तो वो तो ऐड करते हैं ना, बट मोदी केयर नेवर, वो कभी भी ऐड नहीं करते। मैं बस यही चाहती हूँ कि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ये मैंने यूज किया, और एक्सपीरियंस, जितने मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए, एक्सपीरियंस के जैसे ही मैं आपको बस बता रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ। एज अ प्रोफेशनल नहीं, एज अ फ्रेंड के जैसे मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। तो ये सबसे मेन फर्स्ट आता है कि ये रेगुलेट हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में, ये हमारे मींस बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है। सेकेंड इज ये विजन, विटामिन ए के डिफिशियंसी से विजन प्रॉब्लम हो जाती है, आई साइट प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको बेटर करता है। नंबर सेकेंड इज थर्ड इज इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, उसको रिड्यूस करता है। अब
अब ये कहाँ कहाँ मिलता है? हम नॉर्मली हम बच्चों को खाने के लिए फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, मगर कुछ बच्चे कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। मेरा बच्चा है, मम्मा ये नहीं खाऊंगा, फ्रूट्स में उसको सिर्फ एक चूजी है, वेजिटेबल्स में चूजी है, फ्रूट्स में मुझे बनाना नहीं खाना, मैंगो। तो ये जो होता है ना, ये फिशेस में वी आर द वेजिटेरियंस, प्योर वेजिटेरियन, हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते, बट ये फिश में होता है। ये फिश में बहुत सारे ऐसे फिश है, मैं आपको नाम बताती हूँ। ट्यूना फिश, सैल्मन फिश, ऑयस्टर्स, क्रैब्स, कॉड लिवर ऑयल आपने सुना होगा, फिश, इवन फिश एग्स, उनके उनके उसमें ये मिलता है, हमें पाया जाता है। तो क्या हम जनरली, क्या ये हम डेली ले सकते हैं या बच्चों को खिला सकते हैं? नहीं, नो। इसीलिए हम एज अ सप्लीमेंट्री ये यूज करते हैं, और मैंने यूज किया है, और मैं आपको बता रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ। नंबर सेकंड पॉइंट इज, मैंने जैसे कि आपको बताया था DHA, अब नंबर सेकंड बता रही हूँ, FOS, जिसको हम बोलते हैं, उसकी फुल फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स। आपने ये नाम सुना होगा, ये साइंस वर्ड है, जिसमें बहुत सारे चेन्स होते हैं। वो किस चीज के चेन होते हैं? वो प्लांट शुगर के चेन्स होते हैं, और ये इसको सिंपल लैंग्वेज में प्लांट शुगर चेन बोला जाता है। अब ये क्या करता है? दिस हेल्प्स इन रिड्यूस द कॉन्स्टिपेशन। ये हमारे जो बॉडी में, बच्चों के बॉडी में जो कॉन्स्टिपेशन होता है, नॉर्मली सभी बच्चे डेली फ्रेशन अप नहीं होते, डेली स्टूल पास नहीं करते, इसीलिए क्या करते हैं, बच्चों को हम ये सब चीज देते हैं, ताकि, क्योंकि वेजिटेबल्स सभी बच्चे नहीं, ऐसे नहीं होते कि सब वेजिटेबल्स, फाइब्रस वेजिटेबल्स खाएं, या फिर सैलेड सभी लोग डेली खाएं, ऐसा 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 नहीं होता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम बच्चों को ये देना, मैं चाहती हूँ बच्चों को ये देना, और हमें ये चीज मिलता कहाँ है? दिस वी गॉट फ्रॉम द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो कि हम नहीं खाते, जो मैं नहीं खाती, जैसे कि अनियन नहीं खाती, मैं गार्लिक यूज नहीं करती, बट ये चीज FOS जो होता है ना, वो गार्लिक में होता है, अनियन में होता है, इवन द फ्रूट्स, बनाना, दैट वी कॉल बनाना, जो मेरा बेटा नहीं खाता बिल्कुल भी, तो वो उसमें होता है। तो मैंने इसको बहुत सर्च किया, गूगल सर्च किया, इवन सोयाबीन में भी होता है, एस्पैरागस, आपने एस्पैरागस भी सुना होगा, उसमें भी होता है। तो जनरली वो हम यूज नहीं करते, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये हम यूज करें। और नंबर लास्ट इज कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है? आपने सुना होगा कि जब बच्चे वो गाय के या एनिमल्स के जो भी बच्चे होते हैं, जब दूध, सॉरी, गाय का जब बच्चा होता है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, स्टार्टिंग उसके दूध ना प्योर नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा थिक होता है, जो थिक पार्ट होते हैं। नॉर्मली हम मदर्स में भी यही, मीन्स ह्यूमन बींग्स में भी यही होता है। स्टार्टिंग का बोला जाता है, स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स के होते हैं ना, तो वो फीडिंग बहुत जरूरी होता है बच्चे के लिए, क्योंकि वो एज अ जो बच्चों को हम वैक्सीन दिलाते हैं ना, वो एज अ वैक्सीन काम करता है, क्योंकि वो हमारे बच्चों के बॉडी में इम्यूनिटी जो लेस हो जाती है, अभी इम्यूनिटी जो लेस हो जाती है, उसको बूस्ट अप करता है। तो एज इट इज, कोलेस्ट्रॉम का मतलब यही होता है। कोलेस्ट्रॉम वही चीज होता है जो मिल्की जो होता है ना, मीन्स हार्ड जो मिल्क होता है ना, थिकी, तो वो चीज होता है, उसको पाउडर फॉर्म में इसमें ऐड किया जाता है। उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो ग्रोथ को प्रमोट करता है। और डिजीज, मैंने जैसे बताया, एज अ वैक्सीन, हम बच्चों को वैक्सीन देते हैं। ऐसा नहीं कि मैं इसको खिला रही हूँ और वैक्सीन ना दिलाऊं, वो तो दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज अनदर थिंग। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आप ये ले रहे हो और आप अपने मेडिसिन डॉक्टर के छोड़ दो, मैं ये नहीं बोलूंगी, ये भी साथ साथ लो। मोदी केयर ने कभी नहीं बोला है कि आप ये ले रहे हो वो छोड़ दो। तो मैं यही चाहती हूँ, इसमें इसमें एमिनो एसिड्स भी बहुत ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, जो कि हमारे बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये था वेल डन, मेरा बहुत बढ़िया आज मैम, का सेशन। शानदार। और लास्ट एक चीज और बोलना चाहूंगी इसके हनी के बारे में, जो अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आप लोग से शेयर नहीं कर पा रही हूँ, बट उसमें भी ऐसे बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रिफ्रेशिंग एजेंट्स होता है, जो नॉर्मल सबको पता है कि हनी में होना चाहिए। तो वो चीज, और हनी को इसके साथ, ये दोनों के साथ एक बार यूज करके देखिए, आप मुझे बोलेंगे। थैंक यू सो मच मंजरी। वेल सो डन थैंक यू मंजरी। सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सभी को। अब ओवर टू गोविंद सर। वेल डन मंजरी जी, बहुत जबरदस्त आपने अच्छे तरीके से समझाया। फूड सप्लीमेंट्स हमारे जीवन में हमारे खाने की जो कमी होती है उसको पूरा करता है। एलोवेरा से लेकर के आंवला जूस, स्पिरुलिना, और आपके
जो भी आगे के प्रोडक्ट है बच्चों वाले, हमारे न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये हम ले करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। अब मैं आगे, अब हमारा दोस्तों आगे का जो सेशन है हमारा अब यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे का सेशन है, अब आपका जो भी सवाल, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप अब क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपना हैंड राइज करेंगे, एक एक करके अब आप सवाल कर सकते हैं। फीडबैक सेशन। फीडबैक सेशन है ये, आप अपने सवाल रख सकते हैं यहाँ पे और आपके सवालों के जवाब हमारे ग्रेट अपलाइंस हैं, मैं हूँ और मंजरी जी हैं, सब मिलकर देंगे। जी पाठक जी बोलिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आज का बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, और जैसा कि आफत खानम जी का कॉन्फिडेंस लेवल देखा मैंने, बहुत ज़बरदस्त था। आयुषी जी का एक टैगलाइन कि मोदी केयर हम लगाते हैं, मोदी केयर खाते हैं, ये वास्तव में एक मोदी कैरियन का एक हैबिचुअल टैगलाइन है, वो भी बहुत ज़बरदस्त रहा। न्यूट्रिशन का भी बहुत ज़बरदस्त रहा सर, आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। और गोविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि उन्होंने अपने को होस्टिंग करते हुए आज सारे अपने टीम को जो है सो मौका दिया है, और हम लोग इससे सबसे बहुत अच्छा लगा, सीखने को मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी मृदुला जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का प्रोग्राम में सर बहुत अच्छा था सर, जबरदस्त था। मैं मंजरी मैम का भी अच्छा था, जितने उन्होंने जो बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बताया उसके लिए भी, और बाकी सारे प्रोडक्ट के लिए थैंक यू मैम। मैम बीच में जो मैम कृति मैम ने जो बताया था जिस एप्स के बारे में, क्या वो गूगल पे भी है? हाँ जी। वो जो मैम ने जिस ऐप के बारे में बताया था, हाँ जी, क्या वो ऐप गूगल पे भी है, अवेलेबल है? वो मोदी केयर की ऐप है मैम। तो वो कैसे उसको परचेस करना पड़ेगा सर? हाँ हाँ, 666 रुपए का ऐप है। उसमें 60% या 65% बीवी भी मिलता है। जैसे हम लोगों ने खरीदी वैसे ही ये ऐप है। अच्छा, गूगल में अभी भी दिखेगा, लेकिन उसको आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको परचेस नहीं कर रहे हो। ओके ओके, वही मुझे जानना था, क्योंकि फोन की सिक्योरिटी सभी कोई चाहते हैं, इसलिए मैंने वो पूछा। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैं मतलब एक और बात बोलना चाहूंगी। बहुत मस्त है, ऑसम। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए मैम। जी जी, मैं एक पॉइंट बोलना भूल गई थी, तो मैं एक बताना चाहूंगी कि ये तो मैंने तो मेरे मोबाइल में करवाया है, मेरी एक फ्रेंड को मैंने सजेस्ट किया था, तो उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे मुझसे। उसमें का एक क्वेश्चन ऐसा था कि मान लो हमारा मोबाइल साइलेंट है, तो सायरन कैसे बजेगा, या साइलेंट है या स्विच ऑफ है, कि चोर ने लेके स्विच ऑफ कर दिया है, या कहीं स्विच ऑफ, बैटरी लो थी तो स्विच ऑफ हो गया है, तो उस कंडीशन में भी ये सायरन बज रहा है। मैंने वो ट्राई किया हुआ है। उसमें भी मतलब बजता है ना मैम? जी जी, स्विच ऑफ रहा या मोबाइल हमारा साइलेंट रहा, फिर भी वो सायरन बजेगा। वाह, वेरी गुड, ये तो अच्छा फीचर है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। और सारे प्रोग्राम सर ऑसम था सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए 10 आउट ऑफ 10 तो गया है एफत को, बाकी सब लोगों ने अपने अपने नंबर बांट लो। मृदुला जी हो गया। प्रदीप राम जी। Hi everyone. Pradeep. जी प्रदीप सर। So my questions goes to Manjari. Okay. Okay. So Manjari, so why do we need like aloe vera juice there? Because in the market you can see there is a lot of a number of product is there. So if I just have like cucumbers, tomato, or some like chana or like kheera, anything, if I can there, so that also just it's like help us to have like a fiber product there. Then why do I require to just use like aloe vera juice to have it to passing only this tool? Very good question from your side, sir. Thank you so much. Actually, can I give an answer in Hindi? क्योंकि बाकी और भी जो गुड लिसनर्स हैं उनको भी समझ में आना चाहिए आपकी जो क्वेश्चंस हैं। तो मैं सर का क्वेश्चन है कि हम बाय मोदी के एलोवेरा जूस को हम क्यों यूज करें? बाकी नन ऑफ मतलब मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं एलोवेरा जूस से रिलेटेड जो हम यूज कर सकते हैं।
तो मैं आपको बताती हूँ सर। एक्चुअली जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, और मैं हर एक प्रोडक्ट्स के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती गई, तो सीरियसली मैं अभी भी आपको यही बोलूंगी, ये आई एक्सपीरियंस, में बाकी सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये बोल रही हूँ। मैंने और भी कोई प्रोडक्ट यूज किया ही नहीं है, और मैं किसी से इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने यूज ही नहीं किया। तो मैंने मोदी केयर के जो प्रोडक्ट यूज किए, एलोवेरा जूस, वो मुझे इसलिए अच्छा लगा। सबसे बेस्ट थिंग, बेस्ट क्वालिटी इज इसके बॉटल्स, इसके प्रेजेंटेशन, क्लीननेस, और सेकेंड थिंग इज इसकी क्वालिटी। जो मैंने यूज किया एक्सपीरियंस से, इसमें फाइब्रस प्रोडक्ट है, और ये चीज हमारी बॉडी को चाहिए, क्योंकि हम डेली, ऐसा नहीं होता, ऐसे सीजन्स आते हैं कि हम उस समय सैलेड यूज नहीं कर सकते, फाइब्रस थिंग नहीं यूज कर सकते। वेजिटेबल्स तो लेते हैं, क्या हम डेली यूज करते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि हम वेजिटेबल्स नहीं, हम कुछ और खा लेते हैं, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए हमारी बॉडी को डेली वेजिटेबल्स, एक फाइब्रस बॉडी को चाहिए, फाइब्रस प्रोडक्ट चाहिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन अप करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए। तो वो चीज एलोवेरा जूस के मोदी केयर में मैंने देखा, और मैं बाकी की बात नहीं कर सकती सर। इसलिए मैं यही चाहती हूँ, और आपको भी रिकमेंड करती हूँ सर, बाकी प्रोडक्ट्स को आप भूल जाइए, एक बार मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज करके देखिए, देन इट इज वेरी श्योर कि आप हमेशा एलोवेरा जूस मोदी केयर से ही लेंगे, और बाकी सब प्रोडक्ट्स भी लेंगे। थैंक यू सो मच सर। सॉरी, आई वांटेड टू ऐड अप हियर। मैं कुछ बोलना चाहूंगा। व्हाई मोदी केयर? आपने सवाल किया कि मार्केट में इतने प्रोडक्ट होने के बाद इतनी जगहों पे एलोवेरा ऑलरेडी मिल रहा है, मैं मोदी केयर से ही क्यों लूं? आपने स्पेशली ये क्वेश्चन किया। क्या मैं ठीक हूँ सर? प्लीज गो अहेड सर। तो बेसिकली मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, जो ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट बिकता है, उनका जो फैक्ट्री हो या शॉपकीपर हो या फिर कंपनी हो जो उसे बेचती है, उसका पूरा कंसर्न होता है कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेट करे, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सेल हो, मेरा प्रॉफिट लेवल बढ़े। क्वालिटी पे वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है। रीजन है, आज अगर मैं किसी भी ब्रांड को नाम नहीं लूंगा, बट फिर भी अगर मैं बोलूं तो बाबा रामदेव, ठीक है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। बट अगर मैं बोलूं इनिशियल लेवल पे हर एक कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं जो ट्रेडिशनल मार्केट में बिकते हैं, बट जैसे ही वो मार्केट में अच्छी ग्रिप बना लेते हैं, क्वालिटी हल्की होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज वहां पे प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट के थ्रू बिकता है। आपको मुझे पता चलता है टेलीविजन या किसी होर्डिंग के द्वारा। बट अगर हम बात करें स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट को, तो इस नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट का यूएसपी है कि यहाँ पे प्रोडक्ट वर्ड टू वर्ड बिकता है, यानी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको अच्छा लगेगा, आप दूसरे को सजेस्ट करेंगे। तो क्वालिटी का मेंटेन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक बार दे सकता हूँ, सेकेंड टाइम वो रिपीट तभी होगा जब वो प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देगा। मैटर ये नहीं है कि मुझे कितना अच्छा रिजल्ट दिया, मैटर ये है कि आपको कितना अच्छा। सेकेंड टाइम वो रिपीट तभी होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी कंपनी है या जो भी प्रोडक्ट बनता है, वो हमेशा अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके बनता है, क्योंकि अगर वो क्वालिटी बढ़िया मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके लिए उसका फीडबैक ठीक नहीं आएगा और आप आगे उसको रिकमेंड नहीं करेंगे। सेकेंडरी, यहाँ पर हम जो कर रहे होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर पूरी की पूरी R&D करके बकायदा सर्टिफाइड चलते हैं प्रोडक्ट। आपको मार्केट में आप जाके एलोवेरा मांगिए, वो सिर्फ आपको एलोवेरा पकड़ा देगा, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। बट अगर आप यहाँ पे किसी कंसल्टेंट से प्रोडक्ट लेते हैं, तो बीइंग ए कंसल्टेंट ही नो द प्रोडक्ट, वो आपकी नीड जानता है, वो आपकी चीज के लिए आपको ये लेना है वो जानता है, और वो उस हिसाब से आपको बताएगा कि आपको इसे ऐसे लेना है अगर आपका ये चैलेंज है। बट सिमिलरली मार्केट के अंदर ये नहीं होता। मार्केट में एक शॉप पे आप जाते हैं, वहां जाके आप एक स्पेसिफिकली प्रोडक्ट मांगते हैं, वो आपको हैंड ओवर दे देते हैं, दैट्स इट। इसके बाद आप उसे कैसे यूज करते हो ये आपका बेबी है। बट यहाँ पर हम हर चीज को ट्रैक करते हैं कि आपने अगर प्रोडक्ट लिया तो क्या आपने लिया, सुबह शाम यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, फीडबैक क्या है, मैं आपसे लगातार पूछता हूँ। बीइंग ए नेटवर्क मार्केटर, मुझे ये चीज जाननी है कि जिसको ये प्रोडक्ट गया वो उसको सही से यूज कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो सही से यूज नहीं करेगा तो उसे रिजल्ट नहीं आएगा, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको रिजल्ट आए। आप नोटिस करते होंगे मार्केट में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिसके पास आप एक बार जाते हैं तो दोबारा कभी नहीं जाते, बट ऐसे कई सारे डॉक्टर्स हैं जिनके पास आप जाते हैं तो आप दोबारा, मतलब बीमार होके नहीं, बट उसके संग एक अच्छे टर्म्स बनाना पसंद करते हैं, तो उसने बहुत अच्छे से आपको ट्रीट किया, वो जाते ही बोला कि कैसे हैं आप, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको उसका वर्ड अच्छा लग गया। सिमिलरली अगर मैं मोदी केयर के प्रोडक्ट की बात करूं तो
इनका प्रेजेंटेशन, द वे हमारी बॉटल, द क्वांटिटी, द प्राइस, एवरीथिंग इज लाइक यू नो, अगर मार्केट से कंपेयर करेंगे यू फाइंड बेटर, बिकॉज मार्केट में हाफ लीटर का आता है जनरली, कई जगह पे लीटर भी आता है, बट अगर प्राइस से जाएं या फिर क्वालिटी से जाएं तो हमारी जो हिमाचल के अंदर जो एक बेरी, जो सॉरी बेरी कह रहा हूँ, एक आंवला जो आता है, एक नॉर्मल आंवला आता है जो हम आप खा लेते हैं, एक जंगली आंवला आता है जो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन से भरा होता है, हम उस वाले आंवला से ये जूस तैयार करवाते हैं, और अच्छा प्रिजर्वेटिव रखकर बहुत बेहतरीन क्वालिटी के साथ, और साथ में हम इसके ऊपर एक सर्टिफिकेट देते हैं कि इन केस इफ यू डोंट लाइक द प्रोडक्ट, इफ यू हैव एनी चैलेंज विद द प्रोडक्ट, आप खुला प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं, आपके पूरे पैसे वापस। सो ये एक रीजन हो सकता है वाई मोदी केयर। होप मैंने आपको काफी हद तक कोशिश की, अगर आपके क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है, अगर नहीं है तो हम और भी बात कर सकते हैं सर। That's fine, sir. So I'm satisfied with this. What you're saying, that I like that answer, that, but this is my first day just I joined this call on this, because thank you very much, sir. Thank you. I'm very grateful that you joined us. And where are you from, sir? I'm from Delhi only itself. अरे perfect, sir. That's really good, sir. Pradeep sir, so be in touch, sir. हम लोग बात करेंगे। आपने किसके हैं सर आप? गवर्नमेंट मोदी के? नहीं, हेलो सर। मोदी के। हेलो सर। So one thing I want to share, he is my husband. Actually, just hello. Hello. Right. So, who's next? Like, Parinita ji. जी सर, थैंक यू सो मच सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा है, और मंजरी जी ये सरप्राइज जो आपके हस्बैंड प्रदीप सर हैं, मतलब बहुत बढ़िया रहा। द कम्युनिकेशन, द वे ही आंसर द क्वेश्चन, द वे ही आस्क द क्वेश्चन एंड यू आंसर इट, एंड देन है रमाकांत सर जी ने जिस तरीके से अच्छी तरीके से वाई क्लियर किया, तो बहुत बढ़िया फैंटास्टिक ये मीटिंग हो रही है। और साथ में पूरी टीम के लिए बोलना चाहूंगी कि इफात जी बहुत बढ़िया किया आपने, शॉर्ट एंड प्रेस्क्राइब में आपने दोनों डेमोज दिखाए, और साथ में बाकी टीम के मेंबर्स को भी बहुत 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 मुबारक हो। कीर्ति जी वेल डन, बहुत अच्छा। मैं साथ के साथ आप लोगों को फीडबैक में चैट में लिखती जा रही थी। बहुत खुशी मिल रही है मुझे जूम मीटिंग में आकर, और सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा। और गोविंद सर जी बहुत बढ़िया आपने होस्टिंग की है, और साथ के साथ इनको मतलब मोटिवेट करते हुए चले हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सीखने को मिल रहा है आप लोगों से। और बताना चाहूंगी मंजरी मैम स्पेशली आपके लिए कि ग्रेट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, आपका जो नॉलेज है वो होगा ही, क्योंकि बीइंग अ साइंस बैकग्राउंड आपका होना ही चाहिए। और थैंक यू। मैं बताना चाहूंगी कि मैं भी बीएससी बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे बहुत मजा आ रहा था। मुझे थोड़ी देर के लिए लग रहा था कि मैं सचमुच डॉक्टर बन चुकी हूँ, क्योंकि थैंक यू सो मच मैम। क्योंकि मैं बचपन से डॉक्टर ही बनना चाहती थी, और कुछ मतलब सिचुएशन की वजह से मैं डॉक्टर नहीं बनी, बट मोदी केयर में आने के बाद मुझे बहुत बार, प्रोफेशनली मैं अब टीचर हूँ, बट मुझे मोदी केयर के आने के बाद मुझे वो सारे सपने मेरे पूरे हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगने लगता है कभी कभी कि मैं भी हेल्थ कंसल्टेंट बन गई हूँ, और लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ वेलफेयर के बारे में, प्लस जो हमारे वेल के प्रोडक्ट्स है, जब उनके बारे में बात करती हूँ तो अंदर से सचमुच ऐसी फीलिंग आती है कि हम लोग डॉक्टर बन गए हैं, हेल्थ कंसल्टेंट बन गए हैं। तो थैंक यू मंजूरी जी फॉर द बेस्ट मीन्स डीप नॉलेज ऑफ द एवरी प्रोडक्ट। और बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के, आपकी आवाज भी बहुत क्लियर थी, बहुत अच्छा था। और सब लोगों के लिए बताना चाहूंगी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट प्लेटफॉर्म, थैंक यू।